हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो कि बहुत वक्त के बाद व्लॉग आ रहा है। आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि मैं व्लॉग क्यों नहीं अपलोड कर रही हूँ, कहाँ हूँ। आई एम रियली सॉरी गाइज, थोड़ा बिजी थी घर पर, कुछ ना कुछ चलता रहता है हमारे, पूजा कभी कुछ। बट फाइनली मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ ये व्लॉग, आप लोग इंजॉय कीजिए। पिछले कुछ दिनों से हम वेट कर रहे थे कि मौसम साफ हो सो दैट हम कारपेट वॉश कर सके, क्योंकि ये कारपेट बड़ा है, इसको टेरेस पे ही अच्छे से धुल पाएगा। तो मर्फी और रियांश तो दोनों खुश हो गए, उनको लगा कि टेरेस पे उनके लिए एक प्लेग्राउंड बिछा दिया है। मैंने और दीदी ने डिसाइड किया था कि हम टेरेस पर वॉश करेंगे, पर लकीली हमारी जो टेनेंट है एक आंटी, वो हमारी हेल्प के लिए आ गई, और मम्मा तो थे ही, और पापा भी बीच बीच में बाल्टी में पानी भर भर के लेकर आ रहे थे। और मैं, क्योंकि इतने सब लग गए थे साफ़ करने के लिए, तो मैं तो फिर साइड में खड़ी होकर देख रही थी। हमारा कारपेट धुल चुका है फाइनली। जब बहुत सारे लोग काम करने लगते हैं तो काम भी बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। आजकल सर्दियों में ना मेरा हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद मन करता रहता है कि कुछ गर्म पीना था। इसलिए दिन भर बस मेरे कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं। कभी किसी फ्लेवर के साथ मैं चाय पीती हूँ, कभी किसी फ्लेवर के साथ, कभी कॉफ़ी भी हो जाती है। ये क्या हो रहा है? ओके, टूटे हुए फ़ोन से। ये लो जी, रेव की मम्मा। थैंक यू। एंड मैं और रेव कर रहे हैं व्लॉगिंग। टूटे फोन से हो गई। हमने तो जब कलियां मांगी, कांटों का हार मिला। हम जा रहे हैं मार्केट। कल से घर पर पूजा है, पाठ है, तो आने वाले कुछ दिन बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हैं। आज भी इनफैक्ट बहुत बिजी रहा है डे। ओके, सो आई हैव अ थिंग फॉर इयररिंग्स। चाहे मैं इंडियन पहनूँ चाहे वेस्टर्न पहनूँ, मुझे कानों में बालियाँ लगाना बहुत अच्छा लगता है। तो रिसेंटली मैंने अपने लिए छोटी छोटी सी बालियाँ ली थी। मेरी एयर पियर्सिंग्स है काफ़ी सारी, एंड लुक एट देम, वो कितनी प्यारी लग रही है। तो इस शॉप में मैं स्पेशली कार्डिगन्स लेने के लिए आई हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ लेना है जो मैं मुंबई में भी पहन सकती हूँ एसीज़ में। जैसे कि ये कार्डिगन, दोनों का कलर मुझे बहुत अच्छा लगा और स्टफ़ भी बहुत अच्छा था। जब भी मैं घर आती हूँ, मैं बहुत वक्त के बाद आती हूँ, तो मुझे आकर इतना अच्छा लगता है कि इतना कुछ बदल गया है रामपुर में। नई नई चीज़ें खुल गई हैं, नई नई शॉप्स जहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे कि ये शॉप भी मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पर आपको काफ़ी हद तक ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। और ये देखिए, मेरी दीदी ने सर्दी से बचने के लिए कितना मोटा सूट सिलाया है। तो जो भी हिमाचल के, वो लोग जानते होंगे आजकल भालू सूट कितने फेमस हैं। तो ये ना पूरी एक रेंज है जिसमें भालू सूट होता है, भालू की मम्मी और शायद भालू की नानी भी है। और देखने में तो सच में इतना मोटा स्टफ लग रहा था भाई, इसको पहन के आपको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। तो मार्केट से आने के बाद हम घर के पास वाले ग्रोसरी स्टोर जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी थोड़ा बहुत घर का सामान लेना बाकी था। और हमारे साथ अभी रेव भी आ रहा है, क्योंकि इसे अगर पता चलता कि मम्मा और मासी इसको बताए बिना मार्केट गए हैं तो ये नाराज़ हो जाता, और इतनी देर तक इससे हम छुप के नहीं रह सकते थे। तो इसलिए हमने सोचा इसको एटलीस्ट हम पास वाले स्टोर तो लेके चले जाते हैं। हो गया? क्या हो रहा है ये क्या कर रही हो? उतारो इसको। फाइनली आज से हमारे घर में पूजा शुरू हो गई है। आज से अगले 6 से 7 दिन तक हमारे घर में पाठ रहेगा। और बीच में थोड़ा सा टाइम निकाल कर मैं ये अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। मैंने अपने किचन के लिए छोटे छोटे कंटेनर्स मंगवाए थे स्टोरेज के लिए। क्यूट है, पर मुझे लग रहा है थोड़े छोटे आ गए। टेंशन हो रही थी कि ये कुछ ज़्यादा छोटे तो नहीं आ गए, तो हमने देखा था कि थोड़ा सामान डाल के इसमें राई डाली है। छोटे आए हैं पर ठीक है, क्यूट लग रहे हैं। मैं सोच रही हूँ क्यों ना सारे कंटेनर्स को भर के रख दूँ, ताकि मुझे आइडिया भी हो जाए कि और कितने कंटेनर्स मुझे ऑर्डर करने हैं। और ऊपर वाले के लिए थोड़ा बड़ा साइज़ चाहिए रहेगा। पर अच्छे लग रहे थे, जब मैंने सारे कंटेनर्स को भर के रखा तो मुझे अच्छा लगा, नीट एंड क्लीन।
सेकेंड लास्ट डे ऑफ पूजा, कल है लास्ट डे, हवन है, भंडारा भी रहेगा। तो हम फिर से मार्केट आए हैं थोड़ा बहुत सामान लेने अगेन। और यहाँ पर रियांश मुझसे ज़िद कर रहा है कि उसे टॉय कार चाहिए। वो मुझसे बहुत ज़िद करता है क्योंकि उसे लगता ही नहीं मैं उसकी माँ से, उसे लगता है मैं उसकी फ्रेंड ही हूँ। पर क्योंकि मार्केट काफ़ी नीचे, काफ़ी तो नहीं थोड़ा नीचे है, पर हमारे पास सामान है तो हम नहीं जा सकते थे इतना दूर। डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसको मंदिर बहुत अच्छे लगते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना पास के मंदिर लेकर आए। ये काम कर गया, मंदिर के दर्शन भी हो गए और वो डिस्ट्रैक्ट भी हो गया। यहाँ हम इतने सारे सामान के साथ जिया जी का वेट कर रहे थे। वो गाड़ी मोड़ कर लेकर आ रहे थे और आधा सामान नीचे ज़मीन पर रखा है, आधा मैंने पकड़ा है। बट ट्रस्ट मी, बहुत थक चुके हैं अभी तक हम। थोड़ा सा नीचे करेंगे जी, मिरर प्लीज। और थोड़ा स्लो चलाएंगे प्लीज, हमें थोड़ा आनंद लेने दो ना जिंदगी का। मुझे अच्छा लग रहा है चलते चलते चलते। Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care. Just be here and I'm good alone. I'll be okay. कल हवन भी है तो इसलिए तैयारियां शुरू हो गई है। यहाँ पर ये हवन की सामग्री रखी है और भी हवन में जो काफ़ी चीज़ें जाएगी, जैसे कि इससे हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं पाजा। और आज है लास्ट आरती, जो कि मैं कल से बहुत मिस करने वाली हूँ। इतना मज़ा आ रहा था, 7 दिन कैसे गए पता ही नहीं चला। टेरिस पर टेंट्स लग चुके हैं, कल के लिए तैयारी हो चुकी है। एक जगह हवन के लिए और एक जगह खाना बनेगा। और ये हमारा मून जो हमेशा की तरह बहुत प्यारा लग रहा है। और ये दीदी और चाची पूरियों के लिए आटा गूंद रहे हैं जो कि कल बनेगी। और ये इनकी सेकंड शिफ्ट है। इसी तरह उन्होंने पहले भी एक परात भरकर आटा गूंदा था और अभी भी। पता है, किसी भी फंक्शन की जो वाइब होती है ना, मुझे इतनी अच्छी लगती है ना, जब हमारे साइड ऐसे कोई फंक्शंस होते हैं जहाँ पर सारे रिश्तेदार आते हैं, इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो आज हमारे घर में भी बहुत से लोग आए हैं। उनमें से कुछ लोग बहुत ही जल्दी आ गए थे, जिनमें से जैसे बुआ की बेटियाँ हैं, दीदियाँ आई हैं, चाची आई हैं, भाभी आई हैं और हमारे टेनेंट्स आए हैं हेल्प करने के लिए। तो अभी बस ये लोग आकर यहाँ पर पूरियाँ बना रहे हैं और एक साइड भंडारे की तैयारी हो रही है। बस ये पूरी वाइब को मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। जब भी ऐसा कुछ घर पर होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक तरफ हवन भी हो रहा था। हवन पूरा हो गया है और इसके बाद बारी है कन्या पूजन की। तो छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी कन्या आई हैं, जिसके पहले मम्मी पापा ने हाथ पैर धुलाए और मैं उनको टॉवल से सुखा रही हूँ। और ये रहा हमारा रियांश, जिसको कि बहुत गुस्सा आ रहा था कि सारी लड़कियाँ बैठी और मुझे एक लड़के को क्यों बिठाया। तो उसको हम इतना मना रहे थे, उसे बोल रहे थे कि आप हमारे भांजो, आपको बैठना पड़ता है। तो वो बिल्कुल भी नहीं मान रहा था, वो बस भागने की देरी पे था। तो इसलिए एक तरफ उसकी नानी बैठी है और एक तरफ जीज बैठे हैं कि ये भाग ना जाए किसी तरह। फाइनली पूजा संपन्न हुई। आज वो दिन आ गया है जब मैं अपनी कर्म भूमि मुंबई वापस जा रही हूँ। बहुत वक्त के बाद वापस जा रही हूँ। आई थिंक कोविड के बाद मैं फर्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा देर के लिए रुकी थी।
आई थिंक मुझे ऑलमोस्ट 3 महीने होने को है। बहुत अजीब लग रहा है। हमेशा जब भी मैं घर से जाती हूँ मुझे बहुत ही ज़्यादा इतने दुख के साथ जाती हूँ, इमोशनल हो जाती हूँ। इस बार मैं उतना ज़्यादा इमोशनल नहीं हुई क्योंकि मैं अभी अपनी फ्रेंड की शादी में जा रही हूँ और वहीं से फिर मुंबई निकल जाऊँगी। तो अभी थोड़ा सा उतना सिंक इन नहीं हुआ है कि मैं जा रही हूँ। अभी बस शादी की थोड़ी एक्साइटमेंट है क्योंकि शादी अटेंड करने जा रही हूँ। तो इस जगह का नाम है तत्तापानी। ये एक टूरिस्ट प्लेस भी है और रामपुर से मुझे यहाँ पे पहुँचने के लिए लगे थे 3 से 4 घंटे और आई थिंक शिमला से भी 3 से 4 घंटे ही लगते हैं। ये मिड में पड़ता है रामपुर और शिमला के। और मेरी फ्रेंड का घर तत्तापानी से भी 6-7 किलोमीटर और आगे है। तो हम पूछते पूछते समहाउ उस रास्ते पे पहुँच गए। और यहाँ की जो सड़कें हैं ना मुझे इतनी अच्छी लग रही है क्योंकि आस पास दूर दूर तक आपको ना कोई गाड़ियाँ दिख रही है ना कुछ दिख रहा है। मुझे ऐसे रास्तों पे आप घंटों बस ट्रैवल करवा लो, घंटों चला लो, मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं पहुंच गई हूँ नेहू की शादी में। तो आज है नेहा का हल्दी और तेल शांति का फंक्शन और मैं पिछले कल इसकी मेहंदी में नहीं पहुंच पाई बट आई एम सो हैप्पी कि मैं बाकी के रिचुअल्स देख पाऊंगी। वैसे तो इनका कल्चर सेम ही है हमारे कल्चर की तरह पर कुछ कुछ रिचुअल्स है जो डिफरेंट थे इनके मेरे रिचुअल्स से। तो वो देखने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। बाहर इतनी ठंड हो गई है इस वक्त, हवा चल रही है तो मैंने सोचा थोड़ी सी आग सेक लेते हैं। तो हम आग सेकने आ गए हैं यहाँ पर। तो हम जा रहे हैं अम्बाला क्योंकि अम्बाला में शादी होनी है। नेहा पहले निकल गई थी, उसका मुहूर्त था, इसलिए मैं आंटी जी वगैरह के साथ जा रही हूँ। और हम पहुँच गए हैं शिमला। अभी हम ढली टनल एंटर कर रहे हैं और देखिए कितना खूबसूरत हिमाचली कल्चर दिखाया हुआ है यहाँ पर। नाटी हो गई, देवता जी हो गए। तो चंडीगढ़ में थोड़ा काम था, उसके बाद हम निकल गए हैं अम्बाला के लिए। और वेन्यू में पहुंचते पहुंचते हमें शाम ही हो गई है। सब ऑलरेडी इतना थक गए हैं, सारी रात कैसे जागेंगे पता नहीं। हिमाचल में गूगल पे चलेगा? नहीं 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 दूल्हे राजा तो आ गए, अब हम अपनी दुल्हन की एंट्री भी करवाते हैं।
चंडीगढ़ में आज बारिश हो रही है और मैं बस प्रे कर रही हूँ कि टाइम से पहुँच जाऊँ, क्योंकि कैब ही नहीं मिल रही थी। हमेशा मैं 1 घंटा पहले पहुँच जाती हूँ एयरपोर्ट पर, आज बस मैं कट टू कट पहुँची हूँ। और मुझे इतना डर लग रहा था ना लास्ट मोमेंट तक कि बस मैं फ़्लाइट कैच कर लूँ, और समहाउ मैं पहुँच गई, थैंक गॉड। आज फ़्लाइट में बहुत टर्बुलेंस हुआ है। बिगनिंग में थोड़ा डर गई थी मैं, उसके बाद मैंने बोला हर हर महादेव, देखी जाएगी जो भी होगा। बाहर देख रहे थे तो बिजली चमक रही थी, क्लाउड्स थे। सच अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। थोड़ी देर पहले इतना क्लाउडी था, डार्क डार्क क्लाउड्स थे, और लुक एट दिस ब्यूटी। और मैंने जानबूझकर अपनी सीट भी वैसे रिजर्व की थी कि मुझे पता था मैं सनराइज़ देखूंगी तो मुझे उस ओर बैठना है। एंड इट वॉज अ मैजिकल जर्नी। इस बार मुझे ऐसा लग रहा था जैसे, शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि बहुत वक्त के बाद मैं मुंबई वापस आ रही थी, बट इट वाज अ मैजिकल एक्सपीरियंस। मुझे इतनी खुशी फील हो रही थी जैसे मैं फर्स्ट टाइम बॉम्बे आ रही हूँ, या फिर पता नहीं, देयर वाज समथिंग मैजिकल अबाउट दिस जर्नी, टच वुड। मैं इतना डर डर के घर का दरवाज़ा खोल रही हूँ, पता नहीं अंदर क्या हुआ होगा। और जैसे ही मैं डोर खोलती हूँ मेरी नज़रें जाकर टिक जाती है मेरे प्लांट्स पे। मेरा दिल टूट चुका है देखकर कि ओ माय गॉड, मैं कैसे अपनी बालकनी छोड़ के गई थी और क्या हो गया है मेरे प्लांट्स को। मेरा एक भी प्लांट नहीं रहा। घर की हालत बहुत ख़राब है, धूल मिट्टी हो रखी है, और सबसे ज़्यादा दुख मुझे ये है कि मेरा एक भी प्लांट नहीं रहा। मैंने इतने प्यार से लगाया था इन सबको। और एनीवे, मुझे लगता है, देखती हूँ सबसे पहले कहाँ से शुरू करूँ। आई डोंट नो व्हाट टू डू, क्योंकि हर जगह धूल मिट्टी है, जबकि बंद था फिर भी समहाउ कहीं ना कहीं से धूल मिट्टी आई हुई है। तो या आई एम बैक एंड सफाई करनी पड़ेगी। ऑलरेडी मैं इतनी टायर्ड हूँ, मैं सोई हूँ 2 दिन से, पर इट इज़ व्हाट इट इज़। थोड़ी देर बैठने के बाद मैंने सोचा कि मैं अर्बन क्लैब से बुलवाती हूँ, पर अर्बन क्लैब में मुझे आज की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी और मुझसे ये धूल और मिट्टी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो मैं खुद से ही सबसे पहले तो जाले निकाले मैंने हर जगह जो लगे थे, और उसके बाद फिर मैंने झाड़ू मारा। इतनी ज़्यादा धूल हो रखी है मुझे, तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी धूल आई कहाँ से। डोर बंद था, विंडोज़ क्लोज थी, और मुझे मास्क लगाना पड़ रहा था, इतनी धूल थी। फिर डस्टिंग की मैंने, डस्टिंग भी हर जगह करनी पड़ी, क्योंकि पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था मुझे नींद नहीं आएगी अगर मैं थोड़ा थोड़ा ही करूँगी। तो एटलीस्ट मुझे इतना धूल मिट्टी साफ़ हो जाए, उतनी मैंने डस्टिंग की। पहले मुझे लगा था मैं सिर्फ झाड़ू मार लेती हूँ काम बन जाएगा शायद से, बट झाड़ू से भी उतनी डस्ट साफ़ नहीं हुई, तो मैंने फिर पोछा भी लगा दिया। एंड फाइनली ये देख के मुझे इतनी खुशी हुई कि अब मैं चैन से सो पाऊँगी। जब मेरे फर्श चमक रहा था, मेरा किचन चमक रहा था, मेरा बेडरूम चमक रहा था, तो मुझे आधे से ज़्यादा थकान तो मेरी वहीं पर ही ख़त्म हो गई थी। पर हाँ, खाना बनाने की तो हिम्मत नहीं थी, तो मैंने सबवे ऑर्डर किया, और खाने तक की भी हिम्मत नहीं थी। मेरी शक्ल भी आप देख लो कैसी हो गई है इस वक्त के लिए, थकान से 2-3 रातों से सोई नहीं हूँ मैं। सबवे में बहुत वक्त के बाद खा रही हूँ। सबवे इज़ समथिंग जो मुझे लगता है कि मैं कभी भी खा सकती हूँ, मुझे अच्छा लगता है सबवे। एंड फाइनली सफाई हो गई है। बालकनी अभी तक मैंने साफ़ नहीं की क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रखी है वहाँ पर, तो वो मैं कल ही साफ़ करूँगी, और फिर से अच्छे से अंदर भी रूम्स वगैरह फिर से क्लीन करूँगी, डीप क्लीनिंग हो जाएगी। इतने वक्त के बाद बॉम्बे वापस आना, आई डोंट नो, अभी तो कुछ फील ही नहीं हो रहा है। मुझे लगा था जब मैं जाऊँगी तो शायद बहुत अजीब लगेगा, बट अभी कुछ फील ही नहीं हो रहा, क्योंकि मे बी बिकॉज ऑफ इतना थक चुकी हूँ, तो अभी वो सोचने का वक्त नहीं मिला है मेरे ब्रेन को।
पर यार आई डोंट नो, शायद कल से थोड़ा हिट होगा कि यार मैं वापस आ गई हूँ। अदरवाइज जब मैं आ रही थी तो मुझे लग रहा था यार मैं इतने वक्त के बाद जा रही हूँ। एंड माई गिल्टी प्लेजर के ड्रामा। सोते वक्त वैसे तो मैं अवॉइड करती हूँ कुछ भी देखना, पर कभी कभी चलता है, इसलिए आज मैं देखने वाली हूँ के ड्रामा। एंड इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत 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 जल्दी मिलूंगी आप सबसे एक नए व्लॉग में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।